Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। वो है फॉर्म्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ल्ड बैंक ने क्या डेफिनेशंस दिया है, क्या पैरामीटर्स है गुड गवर्नेंस के, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, पहले आप इसे देखिए। उसके बाद हमें जानना होगा कि फॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं गुड गवर्नेंस। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो फॉर्म्स ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है? So, famous American author and consultant David Osborne and Ted Gabler have summarized how government can be reinvented. सो रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट जो एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो लिखी गई थी डेविड ऑसबोर्न एंड टेड केपलर 1992 में। ये बुक उन्होंने लिखा था और यहाँ पर बताया था कि हाउ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, उसको कैसे हम रीइन्वेंट कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं, पुनराय जो पुराने जो सोच वाले हैं चीजें, उसको रिन्यू कैसे कर सकते हैं। So according to them, the various forms of governments to make it more effective are following. So उन्होंने क्या कहा, various forms of government. So उन्होंने क्या क्या इसको more effective कैसे बनाया जा सकता है। जो पुराने गवर्नमेंट सिस्टम है वो नए जनरेशन के लिए आफ्टर ग्लोबलाइजेशन पीरियड वो बहुत वीक हो गए और वो एप्लीकेबल नहीं हो रहे। सो उस एप्लीकेबिलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हमें कुछ नए टाइप की गवर्नमेंट की जरूरत है। सो वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट है कैटालिटिक गवर्नमेंट। कैटालिटिक गवर्नमेंट, ओके, क्या है ये? द गवर्नमेंट शुड बी स्टीयरिंग rather than rowing. Okay. In other words, the government should bring in the public sector, private sector and non-governmental sector players into administrative action to solve societal problems. So गवर्नमेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, सारे क्षेत्र में, मतलब नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स जो है, सिर्फ वो सरकारी क्षेत्र में ही लिमिटेड नहीं होगा। ओके, सो वो क्या करेगा, वो सारी जगह स्टीयरिंग, मतलब शुड बी स्टीयरिंग, वो घूमते रहेगा, वो एक्सपीरियंस गैदर करेगा, वो सिर्फ वहां पर रहकर वो एक जगह पर फोकस करके सिर्फ नहीं रहेगा। ओके, जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो सिर्फ मतलब नाव चलाने की तरह नहीं चलाएगा सिस्टम को, वो क्या करेगा, घूमते रहेगा। सो गवर्नमेंट शुड बी स्टीयरिंग, मतलब वो स्टीयर करेगा, गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है वैसे ही घूमते रहेगा, rather than रोइंग। रोइंग मतलब नदी के स्रोत की तरह बहता नहीं जाएगा, वो अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करेगा। इन अदर वर्ड, गवर्नमेंट शुड ब्रिंग इन द पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज सेक्टर है, वहां पर वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में, सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसको हमें अप्लाई करना होगा। जो कैटेलिटिक गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट को सिर्फ हम एक सेक्टर में लिमिटेड नहीं कर सकते, उसको हमको सारी जगह पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट। कम्युनिटी ओन्ड मतलब संप्रदाय के अधीन सरकार। सो द गवर्नमेंट शुड बी एम्पावर्ड rather than serve. गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए, गवर्नमेंट के पास क्षमता होनी चाहिए, वो सिर्फ लोगों को सर्व करेगा ऐसा नहीं सोचना नहीं चाहिए। मतलब गवर्नमेंट एक ऐसा एजेंसी है जो लोगों के लिए काम करेगा, जरूरत जरूर काम करेगा, लेकिन उसे एम्पावर करना होगा, उसके पास पावर होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। ओके, इन अदर वर्ड्स द गवर्नमेंट शुड इंक्लूड कम्युनिटीज। गवर्नमेंट सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कम्युनिटीज को इंक्लूड करना चाहिए, सिटीजन्स को, फैमिलीज को इन द सर्विस डिलीवरी मेथड। हमारे जो देश में जो सर्विस डिलीवरी मेथड्स है वो सिर्फ सरकार ही काम नहीं करेगा, इसमें फैमिलीज को, कम्युनिटीज, जो संप्रदाय है, जो नागरिक है, उनको इस सर्विस डिलीवरी मेथड में इंक्लूड करना होगा, since they are intended recipients of the service provided and should also empower them to with more control in the service from the control of bureaucracy to improve the government performance.
सो गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए हमारे जो नागरिक है, जो संप्रदाय है, उनके पास पावर देना। तो क्या करेंगे वो लोग, जो करेंगे कि सर्विस डिलीवरी मेथड को प्रोवाइड करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वो सर्विस को प्रोवाइड ऐसे करेंगे, एम्पावर करेंगे, कंट्रोल इन सर्विस ऑन द कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ओके, सो गवर्नमेंट क्या करेगा, एम्पावर करेगा rather than serve। ओके, इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट शुड इंक्लूडेड कम्युनिटीज, वो सारे कम्युनिटीज का सिटीजन्स को इंक्लूड करेगा और वो लोग सर्विस डिलीवरी मेथड करेंगे, सर्विस डिलीवर करेंगे। और ये क्या होंगे, अगर उन लोगों को सर्विस डिलीवरी करना होगा लोगों को, तो उनके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, उनके पास कंट्रोल होना चाहिए लोगों के पास। सो उनके पास ज्यादा पावर होंगी ब्यूरोक्रेसी के तुलना में। तो ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पर कम्युनिटी ओन गवर्नमेंट में क्या कर रहे हैं, लिमिटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और कम्युनिटीज जो है, जो पीपल है, जो सिटीजन्स है, उनको ज्यादा पावर देने की कोशिश की जा रही है, उनको एम्पावर करने की कोशिश करी जा रही है। ओके, नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट। कंपटीशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सो कंपटीशन इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर इम्प्रूविंग बोथ क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। सो कंपटीशन हो रहा है। सो कंपटीशन अगर किसी चीज में हो तो वो क्या करेगा, क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। क्वालिटी को तो इम्प्रूव करेगा ही, उसके साथ जो उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस का जो प्रॉब्लम है, जो चीजें के जो दाम बढ़ोतरी में है, उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट में एक ही प्रोडक्ट हो और उसका दाम बहुत ज्यादा हो तो लोग क्या करेंगे, उसको खरीदने में मतलब उनको खरीदना ही होगा वो चीजें। अगर बाजार में बहुत सारे कंपनीज आ जाए तो वो मार्केट कंपटीशन हो जाएगा। मार्केट में जब कंपटीशन आएगा तो लोग क्या करेंगे, चीप प्राइस में अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, मतलब क्वालिटी को मेंटेन करके कॉस्ट इफेक्टिवनेस का जो प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। The government, to increase performance and reduce cost, should inject competition among various service providers by rewarding efficiency and economy. Okay, so जो government sector है वो क्या कर रहे हैं, टू इंक्रीज क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस लेवल, उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कॉस्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो चीजों के दाम है, उसे घटाने की कोशिश करेंगे। और कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर अच्छे करने की कोशिश, रिवॉर्ड करेंगे, एफिशिएंसी और इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मतलब अच्छा एफिशिएंट इकोनॉमी बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मार्केट में जब बहुत सारे कंपनीज रन करेंगे तब क्या होगा, बाजार में कंपटीशन होगा, इससे क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और कॉस्ट भी इफेक्टिव हो, कॉस्ट भी कम जाएगा। नेक्स्ट है मिशन ड्रिवन गवर्नमेंट। किसी मिशन को, मकसद को पूरा करने के लिए ये आया है। ओके, यहाँ पर क्या बताया गया है, ट्रांसफॉर्मिंग रूल ओरिएंटेड गवर्नमेंट इनटू गोल ओरिएंटेड गवर्नमेंट इज द मेन। यहाँ पर मेन जो मोटिव है, रूल ओरिएंटेड जो गवर्नमेंट है उसको हटाकर गोल ओरिएंटेड गवर्नमेंट बनाना। रूल को फॉलो ना करके मेन क्या होना चाहिए, गोल फॉलो करना, गोल पे फोकस करना। रूल ओरिएंटेड गवर्नमेंट से ट्रांसफॉर्म करके उसे गोल ओरिएंटेड गवर्नमेंट बनाना। इन अदर वर्ड्स, the government should be driven by its goals and not by its rules and regulations. So government उसके गोल से, उसके जो गोल से ड्रिवन होगा, काम करेगा, उसके रूल से या रेगुलेशन से नहीं। वो रूल रेगुलेशन को फॉलो कर नहीं, वो गोल को फॉलो कर काम करेगा। अगर हमारे पास एक गोल या एम हो तो हम अच्छा काम करेंगे, और रूल अगर रिस्ट्रिक्शन में हमें बात दिया जाएगा तो हम अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे, राइट। दैट्स If mission driven, the government will be more effective. अगर किसी मिशन को फॉलो करेगा गवर्नमेंट तो क्या होगा, उसका काम और एफिशिएंट होगा और इफेक्टिव होगा, फ्लेक्सिबल होगा और इनोवेटिव कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ रूल और रेगुलेशंस या कुछ रूल्स से बधा गया है आपको, तो आप उस रूल से बाहर नहीं जा सकते, न्यू कुछ कर नहीं सकते, तो इसीलिए गवर्नमेंट वो इफेक्टिव नहीं होगा। सो गवर्नमेंट शुड बी
उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना होगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस शुड बी ड्रिवन बाय द गोल्स नॉट बाय इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब वो अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पर वो उसका अपना एम जो है, जो गोल है, उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा, सो वो न्यू अपडेट कुछ कर पाएगा। नेक्स्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस की गई। क्या हुआ है यहाँ पर, द गवर्नमेंट शुड measure the performance of its service agencies mainly in terms of outcomes and not inputs। so जो गवर्नमेंट है वो उसको कैसे मापेंगे, उसके परफॉर्मेंसेस ऑफ सर्विस एजेंसीज, उसका सर्विस डिलीवरी मेथड क्या है, वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, उससे हम मापेंगे, उसको तुलेंगे, उसके आउटकम से, उसके इनपुट से तो नहीं मांगेंगे ना हम किसी भी चीज के, हम उसके आउटपुट से मापते हैं। सो आउटपुट से हम क्या करेंगे, आउटपुट से मापेंगे, तोलेंगे वो टोटल सिस्टम, मतलब रिजल्ट देखेंगे उसका आउटपुट कैसा है उसका। Okay, the government should find result by encouraging target achievement and mission directed efforts. If the results are not measured, the government can't tell successes from failure. So the government should find result, government को क्या करना चाहिए, result को find करना चाहिए by encouraging targets achievement, वो टारगेट अचीवमेंट को encourage करेगा, मिशन के लिए डायरेक्ट एफर्ट्स लेगा और उसके लिए काम करेगा। If the results are not measured, अगर रिजल्ट मेजर ना किए होंगे, the government can't tell the success of from failure, तो क्या होगा, the government can't tell success from failure, तो गवर्नमेंट सक्सेस कैसे लाया है, फेलियर कैसे आया है, ये नहीं कह सकता है। सो रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट को मापी जाएगी, तोली जाएगी, किसके ऊपर, उसके रिजल्ट कैसे है, उसके काम कैसे, उसका सर्विस डिलीवरी मेथड कैसा है, इसके ऊपर। नेक्स्ट है कस्टमर ड्रिवन गवर्नमेंट, कस्टमर के ऊपर ये टोटल सिस्टम निर्भर। कस्टमर ड्रिवन गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट शुड मीट एंड वर्क टुवर्ड्स कस्टमर्स नॉट ब्यूरोक्रेसी। सो ये जो कस्टमर ड्रिवन ब्यूरोक्रेसी है या गवर्नमेंट है, ये क्या करेगा, ये उन लोगों के लिए ही काम करेगा जो कस्टमर्स है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नहीं। सो कस्टमर ड्रिवन मीन्स द गवर्नमेंट शुड मीट द वर्क टुवर्ड कस्टमर्स के ऊपर काम करेंगे, ब्यूरोक्रेसी के लिए नहीं। सो कस्टमर ड्रिवन मीन्स द गवर्नमेंट शुड मीट द वर्क टुवर्ड कस्टम्स नॉट ब्यूरोक्रेसी। सो कस्टम्स के ऊपर वो लोग काम करेंगे, ब्यूरोक्रेसी के लिए नहीं। द गवर्नमेंट शुड रिगार्ड द पीपल एज देयर कस्टमर्स एंड ऑफर देम विद चॉइसेस। गवर्नमेंट शुड रिगार्ड द पीपल एज द कस्टमर्स, गवर्नमेंट शुड रिगार्ड लोगों को कस्टमर्स मानेंगे, उनके पास ऑफर्स रहेंगी, चॉइस करने की सुविधा रहेंगी। सर्वे देयर एटीट्यूड मेक सर्विस कन्वीनियंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल अलाउ देम मेक सजेशन। मतलब यहाँ पर नागरिकों को कस्टमर की तरह देखा जाएगा, उनके पास चॉइस के राइट होंगे, वो लोग क्या चाहते हैं इसके ऊपर सर्वे होगा, उनका एटीट्यूड मेजर करेंगे, कुछ सर्विस को कन्वीनियंसली हम देखेंगे, सजेशंस प्रोवाइड करेंगे। सो कस्टमर ड्रिवन मीन्स द गवर्नमेंट शुड मीट एंड वर्क टुवर्ड कस्टमर्स एंड नॉट ब्यूरोक्रेसी। द गवर्नमेंट शुड रिगार्ड द पीपल एज देयर कस्टमर्स, लोगों को कस्टमर्स के थोड़ा देखना चाहिए, एंड ऑफर देम विद चॉइसेस, एंड उनको चॉइस प्रोवाइड करना चाहिए। एटीट्यूड, सर्विस कन्वीनियंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको सजेशंस प्रोवाइड करने की मौका देना चाहिए। नेक्स्ट, एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट, मतलब बिजनेस रिलेटेड, ओके, जहां पर बिजनेस हो रहा है। सो द गवर्नमेंट शुड एम्फसाइज मोर ऑन अर्निंग मनी रादर देन स्पेंडिंग। हमारा सरकार क्या करते हैं, स्पेंड मनी स्पेंड करते हैं, लेकिन अर्निंग के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन एंटरप्राइज गवर्नमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज में जो गवर्नेंस सिस्टम है, वो लोग अर्निंग मनी के ऊपर फोकस करेंगे। For this, the government should learn to recognize their assets and general revenue from them. So उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए, उनके पास क्या एसेट्स है, उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे कैसे पैसा बना सकते हैं, ये देखेगी ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। It should put its efforts in resource mobilization by using fees, saving, enterprise funds. So ये लोग क्या करेंगे, जो उनके पास रिसोर्स है
उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं, फीस को, सेविंग को, एंटरप्राइज फंड्स को, ये के ऊपर फोकस करेगा एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट। तो एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर फोकस करेगा, फीस को ऊपर, सेविंग के ऊपर, फंड मतलब वो पैसा जमाएंगे और पैसा रखेंगे, नॉट स्पेंड, स्पेंडिंग के ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट है एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट। ओके, एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट शुड प्रिवेंट प्रॉब्लम्स rather देन ट्राइंग टू क्योर देम। वो रोकने की कोशिश करेंगे जो प्रॉब्लम्स आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट में काम करने वक्त जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है उनको क्योर वो लोग नहीं करेंगे, बल्कि उसे प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे कि ये प्रॉब्लम भविष्य में क्रिएट ही ना हो, फ्यूचर में वो आए ही ना। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगा, फॉरसाइट इन मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट करेंगे और डिसीजन मेकिंग में ये बहुत सारा फोकस करेंगे। शॉर्टिंग प्रिवेंटिव मेजर्स आर सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट। सो क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो करेंगे, मैनेजमेंट के विजन को देखेंगे, इन्वेस्टमेंट को करेंगे, डिसीजन मेकिंग में वो लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। Okay, the government should provide for the needs that arise first and not deliver service to meet the ends. The government should provide for the needs. Government should provide करेगा needs के लिए, okay, that arise first and not deliver service to the needs. ये क्या करेंगे, जो needs है उसको the government should provide the needs के ऊपर काम करेंगे, not deliver services, जो कि ends तक उनका deliver service मेथड का ही काम करेंगे। ओके, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि प्रॉब्लम्स आने से पहले ही उनको रोकना, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लान करके, मैनेजमेंट करके, ये टोटल सिस्टम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला जो हम कहते हैं, वो यहाँ पर टैगलाइन, प्रिवेंट करेंगे, क्योर नहीं करेंगे, रोक ही देंगे ना टोटल सिस्टम। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, सेंट्रलाइज नहीं करें, डिसेंट्रलाइज करें। The government should transform the decision-making authority to those individuals and organizations at the bottom of the administrative hierarchy. So यहाँ पर गवर्नमेंट के जो डिसीजन सारे सेंट्रल गवर्नमेंट या ऊपर के स्तर में नहीं दे रहे, ये क्या कर रहे हैं, नीचे के स्तर पर भी भेज रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में जो सबसे नीचे है उनको क्या कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड करे कि उनको डिसीजन मेकिंग के जो चीजें हैं, गवर्नमेंट शुड ट्रांसफर द डिसीजन मेकिंग को वहां तक भेज रहे हैं। ओके, हु एड्रेसेस प्रॉब्लम्स ऑन ए रेगुलर बेसिस, जो क्या करेंगे, रेगुलर बेसिस में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टू गेट इफेक्टिव एंड इनोवेटिव सोल्यूशन, वो क्या करेंगे, इफेक्टिव और इनोवेटिव सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। This is the dispersal of authority from higher to lower level of organized governance to emphasize participation and teamwork. Okay, this is the dispersal of authority from higher to lower level governance. ये क्या कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं पार्टिसिपेशन ऑफ टीम वर्क के ऊपर फोकस करें, मतलब जो नीचे के स्तर पर लोग हैं उनके ऊपर पावर प्रोवाइड करें, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उनको डिसीजन लेने में उनको पावर दिए जा रहे हैं। ओके, रेगुलर बेसिस में, इससे क्या होगा, इफेक्टिव होगा सिस्टम, इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकलेंगे। ओके, और हायर लेवल ऑफ टीम वर्क, एक टीम कोऑपरेशन की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट है मार्केट ओरिएंट गवर्नमेंट, मार्केट ओरिएंट, बिजनेस और मार्केट रिलेटेड। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है शुड यूटिलाइज अ मार्केट मैकेनिज्म, उसको मार्केट मैकेनिज्म की तरह काम करना हो, rather than a bureaucratic mechanism. ब्यूरोक्रेसी में जो सेंट्रल हायरार्की जो सिस्टम है वो यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर मार्केट मैकेनिज्म को फॉलो करना होगा टू प्रोवाइड सर्विस टू द पब्लिक। यहाँ पर क्विक सर्विस डिलीवरी मेथड, ब्यूरोक्रेसी की तरह चल रहा है ऐसा नहीं, क्विकली ये प्रोवाइड करेगा सर्विस। गवर्नमेंट कैन यूज पॉलिसी टू लेवरेज the decision and behavior of individuals. Government can use policy, use कर सकते हैं policy, the decisions and behavior of the individuals, decision ले सकते हैं individuals के लिए, instead of attempting to directly control them through administrative programs के through. Okay, government को क्या करेंगे, directly control करेंगे through administrative programs के through. Okay, next देखते हैं। So by following the above said goals, पर जो हमने goals के ऊपर पढ़ा,
गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड हैव परफॉर्म्ड मेनी मेकनिज्म, बहुत सारे टाइप के मेकनिज्म्स उन्होंने क्रिएट किया है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, क्रिएटिंग ऑटोनोमस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक है जो ऑटोनोमस है, वो अपने आप ही अपना काम खत्म करते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का जो साइज है उसे छोटा करना, इससे क्या होगा, वो सेंट्रलाइज नहीं हो पाएगा, डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉर्पोरेटाइजिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड, उसे हटाकर कॉर्पोरेट रूल रेगुलेशन वाला सिस्टम लाए। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग इन वेलफेयर एक्सपेंडिचर, जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर में ये जो भाता या जो छाड़ दिए जाते हैं, जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स है, उसे हटाना कि उसका कॉस्ट को रिड्यूस करना। नेक्स्ट, रिफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जो मैंने कहा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एक बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर है, उसे रिफॉर्म करना। नेक्स्ट, मेजरिंग एंड इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस है उसे इवेलुएट करना एंड मेजर करना। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजिंग पब्लिक अंडरटेकिंग, जो प्राइवेट अंडरटेकिंग चीजें हैं उसको प्राइवेटाइज करना, बहुत सारे सरकारी एजेंसीज है उनको प्राइवेट के ऊपर छोड़ दें। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजिंग ऑथोरिटी टू लोअर लेवल्स, लोअर लेवल पे जो अथॉरिटीज हैं उनके पास थोड़ा पावर देना, डिसेंट्रलाइज करना टोटल सिस्टम को। नेक्स्ट, ब्रिंगिंग इन प्राइवेट एजेंसीज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्राइवेट एजेंसीज को लाना और के द्वारा सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना। ओके। नेक्स्ट, एनकरेजिंग मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए टोटल सिस्टम। नेक्स्ट, एनकरेजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बहुत लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी की तरह यहाँ पर पार्टिसिपेशन रेट हाई होना चाहिए। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ सिटीजन्स चार्टर, सिटीजन्स को राइट को, अधिकार को, के जो इक्वलिटी है, जस्टिस है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन्स चार्टर को डिक्लेयर करना और उसे एस्टेब्लिश करना। तो ये सारी चीजें हैं। So that's the overall lecture on today's class. मैंने यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में बताया डिटेल्स में, ये एक नया टॉपिक है और ये नए टाइप के एग्जाम्स में, यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत अच्छे जा सकते हैं। So thank you. So keep on watching.